अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है पैगंबर मोहम्मद की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जो कि वो भविष्यवाणी करके गए हैं। हम लोग उनको आने वाले लाइफ में देख रहे हैं या देखेंगे, वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। देखते हैं, सुनते हैं आखिरकार वो कौन सी 10 भविष्यवाणियां हैं जो कि हम लोगों के सामने घटित हो रही हैं या इन फ्यूचर होने वाली हैं। तो चलो वीडियो शुरू करने वाली हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आगे की बातें हम लोगों को वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेंगी। तो बाकी का आप लोगों को तो सब कुछ पता ही होगा, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेके आती हूँ। और जी हाँ, आपको अच्छे भी लगते हैं तो आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे उस बात का भी बहुत ज़्यादा क्या बोलती हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का। तो चलिए पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1400 साल पहले ऐसा कौन हो सकता था जो आने वाले वक्त की एक एक बात को इतनी सटीकता से बता दे जिसे सुनकर हर किसी को हैरत हो। क्या आपने सुना है कि 1400 साल पहले किसी ने हेडफोन, स्पीकर, मोबाइल फोन, प्लेन और यहाँ तक कि ई कॉमर्स के जी बारे में बात की हो। आज हम ऐसी भविष्यवाणियां सुनाने जा रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की थी। ये भविष्यवाणियां उस वक्त नामुमकिन लगती थी, लेकिन आज वही बातें सच होकर दुनिया के सामने है। इतना ही नहीं, ये भविष्यवाणियां न सिर्फ विज्ञान और तकनीक से मेल खाती है, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े घटनाक्रमों को भी बयां करती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि एक एक बात आपको न सिर्फ चौंकाएगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात कैसे सच्चाई का जीता बिल्कुल। जागता सबूत है। तो आइए चलते हैं 1400 चलिए, साल पीछे, उस वक्त 1400 में जब एक साल सच्चे नबी ने दुनिया को ऐसी बहुत साल। बातें बताई जो आज की हकीकत बन चुकी है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई ईमान नहीं लाता था, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा। अल्लाह इज्जतदारों को इस्लाम से इज्जत देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा, और मशरिक से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुंचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे कोई ये कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गरीबी के आलम में जिंदगी काट रहे थे। उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी, लेकिन आज ये बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि उस वक्त की रोमन और पर्शियन एम्पायर भी फतह कर ली, और आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो राइट। कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्लेन और मोबाइल फोन्स सही के में बारे में 14 साल पहले। बता दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि गजवा बद्र से पहले की रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि बद्र में दुश्मन कहाँ मरेंगे। वो अपना हाथ रख कर फरमा रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ फला की मौत होगी, और जब हमने देखा तो एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। हर दुश्मन वही गिरा जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। नंबर 2, हजरत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब जंगे मुताह उर्दुन यानी आज के जॉर्डन में हो रही थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 600 मील दूर मदीना में लोगों को जैद बिन हारिस, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत की खबर दे रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफर ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्ने रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। हजरत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक ने ले लिया और अल्लाह ने उसे फतह बख्शी, और वो खालिद बिन वलीद थे।
यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजारों मील दूर बैठे ये सब देख रहे थे। नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले की 6 निशानियां गिनो। मेरी वफात, यरूशलेम की फतह, फिर तूफानी आफतें जो तुम्हें भेड़ों के ताउन की तरह बड़ी तादाद में ले जाएगी, फिर माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आदमी को 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे और नहीं फिर हो भी वो पाएगा। इससे खुश नहीं होंगे। फिर एक ऐसा फितना आएगा जो किसी अरब के घर में दाखिल हुए बगैर नहीं निकलेगा। फिर तुम्हारे और बनु सफ़र यानी बाज़ंतीनी के दरमियान सुलह हो जाएगी और वो खयानत करेंगे और उसी झंडे तले तुम्हारे खिलाफ मार्च करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 5 साल बाद 15 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। इसके बाद 18 हिजरी में प्लेग आया जिसने बहुत से सहाबा की जानें ले ली। इसके बाद 30 हिजरी में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बेमिसाल दौलत का इजाफा हुआ। जहाँ तक इस फितने की बात है जो किसी अरब घर को भी नहीं बख्शेगा, ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के बाद हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ और इंतशार पैदा हुआ। जहाँ तक बाज़ंतीनी की बात है तो ये आखिरी वक्त के बारे में एक भविष्यवाणी है। नंबर 4, एक सहाबी बयान करते हैं कि जब हम तबूक पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तेज हवा चलेगी, इसीलिए कोई खड़ा ना हो और जिसके पास ऊंट हो वो उसे बांध ले। और फिर दर हकीकत रात को एक तेज आंधी चली और एक आदमी खड़ा हुआ और वो एक पहाड़ पर उड़ गया। नंबर 5, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि शिकारी जानवर लोगों से बात ना करे और जब तक कि आदमी के कोड़े की नोक और उसके जूतों के पट्टे उससे बात ना करे और उसकी रान उसे बताएगी कि उसके ख़ानदान के साथ क्या हुआ है उसके जाने के बाद। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक शिकारी जानवर लोगों से बात ना करने लगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों से बात की जा रही है। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों की लैंग्वेज डिकोड कर ली है, जिस पर हम एक वीडियो जल्द लेकर आएंगे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी के कोड़े की नोक और उसके जूते के पट्टे इससे बात करेंगे। तो दोस्तों, गूगल ने ऐसे जूते बनाए हैं कि जो इंसान से बात कर सकते हैं। इन जूतों में एक्सेलेरोमीटर, जाइरो और प्रेशर सेंसर लगे हैं। इन जूतों को एडिडास और गूगल ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी के रान का हिस्सा यानी उसकी थाइस का हिस्सा उसे बताएगा कि उसके जाने के बाद उसके ख़ानदान के साथ क्या हुआ है। हो सकता है शायद यहाँ मोबाइल फ़ोन की बात हो रही हो, क्योंकि हम अपना फ़ोन इसी जगह रखते हैं और बिल्कुल जिस तरह मोबाइल फ़ोन से इंसान कहीं से भी उसकी फैमिली का हाल पूछ सकता है। नंबर 6, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद हो जाएगी। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शायद स्पीकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आज मस्जिदों में स्पीकर्स की वजह से आवाज़ें सही ऊंची बात हो है। गई है। नंबर 7, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और इसे किसी और नाम से पुकारेंगे और इनके सरों पर मौसीकी के आलात बजाए जाएंगे और गाने वाले इनके लिए गाएंगे। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के सरों पर मौसीकी के आलात होंगे। शायद बिल्कुल हेडफोन की तरफ इशारा किया गया है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर हेडफोन की बात की है। नंबर 8, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक बाजार कम हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और ई कॉमर्स हर साल ऑफलाइन मार्केट को बहुत बड़ा लॉस दे रहा है। नंबर 9, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1000 साल तक दोज़ख की आग जलाई गई और फिर ये लाल हो गई,
फिर ये 1000 साल तक और जलती रही और सफ़ेद हो गई। फिर इसे मज़ीद 1000 साल तक जलाया गया और अब इसका रंग काला है। इस हदीस से ये साबित हो जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच फरमाया है, क्योंकि आग का कलर इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लोअर टेम्परेचर पर आग का रंग लाल हो जाता है और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आग का रंग सफ़ेद हो जाएगा और इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर आग काली हो जाएगी। इसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। हमारी दुनिया की आग का टेम्परेचर अगर हम 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट ले, अब अगर हम इसे 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये 77,000 फ़ारेनहाइट बनता है। और कमाल की बात तो ये है कि इस टेम्परेचर पर आग का रंग काला हो जाता है, एग्जैक्टली जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख की आग का रंग काला है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल गधे पर सवार होगा, उसके कानों के दरमियान चौड़ाई 40 हाथ होगी, वो ज़मीन पर बादल की तरह चलेगा। यहाँ दज्जाल के गधे से मुराद शायद प्लेन हो, हवाई जहाज हो सकता है, और यहाँ इसके कान का मतलब जहाज के पर है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो बादल की तरह तेज़ सफ़र करेगा, बिल्कुल जहाज की तरह। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधा ही क्यों कहा, जबकि उस वक्त घोड़े और ऊंट भी तो थे। ये इस वजह से कहा होगा क्योंकि गधे के कान ऊंट और घोड़े के कानों से लंबे होते हैं, जहाज के परों की तरह, और गधा ही वो जानवर है जिसकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची होती है घोड़े और ऊंट के मुकाबले में, एग्जैक्टली जैसे जहाज की आवाज ऊंची होती है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो कि आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका, और यही इनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील है। प्यारे दोस्तों, हो सकता है जो हदीसें हमने आपके सामने पेश की है उसका मतलब कोई और हो सकता है, लेकिन हमने इसको डिकोड करने की कोशिश की है। हो सकता है हम इसमें गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हमने बताया है वो आज के दौर के हिसाब से मैच होता है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा आज के दौर से मैच कर रहा था वीडियो भाई, है ना। मतलब वॉइस को लेके या फिर बहुत सारी चीज़ें जो भाई ने बताई, मतलब जितने भी बताए हैं सभी पे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पा रहे हैं हम लोग आज के युग को देखते हुए। तो लगता है भाई जो पहले बता के गए थे तो उसमें कहीं ना कहीं समानताएं हैं और सच्चाई है, मुझे भी लगता है। वरना इतने लोग वही कहेंगे ना कि देखो भाई, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको भरोसा करना होगा। अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हर किसी के लिए कह रही हूँ, मैं एक जन के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ। क्योंकि भाई पहले के टाइम में ना बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हुआ करती थी लोगों में, बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी बता देते थे, किसी का भी कुछ भी गणित लगा देते थे। मतलब कि अब के टाइम में लोग बनते तो बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ हम ये भविष्यवाणी कर देंगे, वो भविष्यवाणी कर देंगे। अभी एक आप लोगों ने सुना होगा 2012 भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2012 में एक बताया गया था कि प्रलय आएगा, मतलब दुनिया समाप्त हो जाएगा। और वो पता नहीं कौन से लोग थे, माया के लोग जाने कौन से थे, नासा वालों ने बताया ऐसा कुछ, मुझे पता, मतलब मैं भूल गई हूँ, मैं छोटी थी उस टाइम पे। तो कि वो उनका जो कैलेंडर होता है वो सत्य होता है, और 2025 के बाद का 2012 के बाद का कैलेंडर नंबर दे ही नहीं रहा है। तो 2012 में ना दुनिया का एंड समझो। तो काफ़ी लोग बड़ा परेशान हो गए थे, उन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदना सब बंद कर दिया था जब पता चला कि 2012 के बाद तो कैलेंडर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है।
तो 2012 के बाद तो सब समापन है ही, तो काहे को प्रॉपर्टी लेना, किसके लिए लेना, कहाँ जाएंगे ये लेके। तो सब खाने पीने लग गए, और जो खान पीन की चीज़ें रखी थी ना 2-3 महीना पहले, वो सब खा पी के निपटाने लगे। मतलब 2012 की बोल रही हूँ मैं। अचार वचार रखे थे और बहुत सारी चीज़ें रखी थी, मेरे को तो याद है आज भी। तो उन्होंने तो डेट भी दे रखा था, पता नहीं 10 सितंबर था यानी 12 सितंबर 2012, ऐसा कुछ था डेट कि वो दुनिया का समापन है, क्योंकि एक परीक्षण किया जा रहा था, वो एकदम ब्लास्ट होगा और दुनिया ऐसे हो जाएगी। तो हमारे इलाके में तो इतना धुंध फैल गया था, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लोग भरोसा करते हैं इन चीज़ों पे, आडम्बरों पे, पर भाई मैं छोटी जरूर थी, मैं इन आडम्बरों पे कभी भी भरोसा नहीं करती। मेरा तो सब कुछ रखा रहा वैसा का वैसा ही। बाकी का मैं सभी के घरों में जाके देखूँ, कोई अचार खा रहा है, कोई कुछ खा रहा, मतलब कह रहे भाई मैं तो ये सब खत्म कर दे रहा हूँ, डिब्बा बिब्बा इनको का हुए है, पता नहीं दुनिया खत्म ही हो गई, तो मेरे तो जो अचार रखो खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारा खा रहा है। बहुत बढ़िया भाई। उस दिन की डेट आई 2012 की, उस तारीख, वो तारीख आई, उस तारीख का हर पल, हर मिनट, हर सेकंड ऐसे लोगों को लग रहा था भारी, अभी ना आ जाए कयामत, मतलब प्रलय अभी ना आ जाए, अभी ना आ जाए। मतलब पृथ्वी को लोग ऐसे करके देख रहे थे कब घूमने वाली है, भाग खड़े हो प्लाट प्लाट में। लेकिन 2012 का वो दिन भी गुजरा, वो रात भी गुजरी, कुछ नहीं हुआ। तो हम तो छोटे थे, हम तो सबसे यही बोल रहे थे कि कुछ नहीं होना। मेरे तो मतलब मेरी जो खाने पीने की चीज़ तक रखी थी, मैंने अपनी वो भी नहीं खाई। मैंने कहा कुछ होना नहीं है, मैं नेक्स्ट वाला भी देखूंगी, अभी 13 भी देखूंगी, 14 भी देखूंगी। वो जो जो माया वाले लोगों ने जो कैलेंडर बनाने का सोचा होगा ना, वो खुद ही ऊपर हो गए होंगे, उनने कैलेंडर बनाना भूल गए। इन लोगों चुतिया लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को क्या लगता है कि 12 के बाद के नंबर ही खत्म हो गया, कैलेंडर ही नहीं है, दुनिया समापन है। तो इन आडंबरों से थोड़ा सा बच के रहो भाई। और जो पुराने लोग कहे गए हैं उनका मैच करके देखो, देखो अब आप वीडियो देखो, 1400 साल पहले जो बता के गए थे ना, वो देखो आज मैच कर रहे हैं। ये होता है सच्चाई, ये होता है। तो इन पे भरोसा करना चाहिए, ना कि उन पे कि 2012 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बैठ जाते हैं और ये बताने लग जाते हैं, लोगों को डरा और देते हैं सच में। तो ऐसा कभी भी नहीं भाई। भाई आजकल भी ऐसा बहुत सारा चल रहा है, मैं सच बता रही हूँ, थोड़ा सावधान होके रहिएगा। घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे बाबा ढोंगी कोई भी, वो कहेंगे कि मैं आपके घर का ये बता रहा हूँ, मैं आपको आपका बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी बताएंगे। तो इनसे बहुत सावधान रहिएगा। बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। सर्दियों में थोड़ा बच के रहिए और जाड़े आड़े के कपड़े बपड़े पहन के रहिए। फैशन वैशन से थोड़ा सा दूरियां बना के रखिए, क्योंकि ये फैशन बहुत ख़राब चीज़ है भाई। ये फैशन में इंसान को, जाड़े में फैशन कभी नहीं करना चाहिए। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।